5,000 करोड़ का भी टर्नओवर करता होगा या 20,000 करोड़ का भी, तो भी उसको कर्ज रहेगा रहेगा और रहेगा। तो मैं महिलाओं का लेफ्ट हैंड देखता था तो उतना सटीक नहीं जवाब आता था। तो आपने बोला था कि किस्मत बड़ी होती है कर्म से, तो फिर सर कर्म करना छोड़ दें हम क्योंकि किस्मत बड़ी होती है। जो गरीब आदमी है ना, ये पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी को गाली देगा, अच्छा। पर जितना अमीर आदमी है ना, वो ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। बिल्कुल, क्यों हम लेता मानते है? भी हैं। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ एक साइन किसी के हाथ में ना हो। ओके। वो इतनी बेकार डेंजर साइन है। कुछ भी करें वो सक्सेस हो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं बेचारे कितनी मेहनत कर लें वो सक्सेस नहीं हो पाते। इसका क्या सीक्रेट है? बहुत बड़े लेवल का कामकाज था उसके पिता का, तो बहुत सारी संपत्तियां खरीद के रखी है और वो सारी संपत्तियां उस फीमेल को मिलने वाली है। मंगल पर स्टार आ गया। 2 टाइप के स्टार होते हैं मंगल पर। एक होता है एकर्स में जमीन का, ओके। और एक मंगल रेखा पर स्टार है। हाथों की जो रेखाएं होती हैं इनमें बहुत सारे रहस्य होते हैं, बट जिनके हाथ नहीं होते उनके साथ भी कुछ ना कुछ तो लाइफ में हो रहा होता है ना। तो वो कैसे हो रहा होता है? खून करने का मन हो, ऐसा कैसे हो? फिर हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू दी अय्यर शो। एक और नए अनोखे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ दी अय्यर शो में दर्शन देने आए हैं मिस्टर दर्शन पाठक जी, जो कि हाथों के रहस्य के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताएंगे, है ना। कहते हैं कि जो हस्तरेखा होती है ना, वो इंसान के शरीर का एक तरीके से मिरर होता है, एक्सरे होता है, और इसमें बहुत सारा विज्ञान छुपा है। तो उसी बारे में हम बात करेंगे दर्शन जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दी अय्यर शो में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आप इतनी सारी जो लोगों के सीक्रेट्स बताते हैं और वो इतने सटीक बैठते हैं, तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि जो हस्तरेखा होती है वो इतना एग्जैक्टली आखिर बता कैसे देती हैं? ईश्वर ने ज्ञान दिया है, उसका मैं यूज कर रहा हूँ। एक्चुअल में शास्त्र, कोई भी जो शास्त्र है, हाँ। भविष्य बताना इतना हार्ड नहीं है जितना लोगों ने इसको हार्ड बनाया। हमारी 4 लाइनें हैं, माइंड लाइन, हृदय रेखा और जीवन रेखा और धन रेखा। अब इस पर सारा खेल होता है। जब हमारी जीवन रेखा पर कोई भी लाइनें काटती है, उस समय हमें टेंस आता है या जॉब जाती है। कोई ऑफशूट आया तो हमें प्रॉपर्टी आती है या अचानक से धन प्राप्त होता है। माइंड लाइन कैसी है, उस पर बीमारी पता चलती है। आपको कमर से प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा, वो भी आपको माइंड लाइन से पता चलता है। प्लस उसकी सोच कैसी है, यानी वो तुरंत गुस्सा होने वाला है, या व्यक्ति धार्मिक है, या व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज्ञान लेने वाला व्यक्ति है। ये सारी चीज़ें माइंड लाइन से पता चलती है। इवन ब्लड प्रेशर तक माइंड लाइन से पता चलता है। ओके। हृदय रेखा आपकी कैसी है, उस पर आपका दिन किस तरह से चलता है, आपाधापी वाला है, रिलैक्स वाला है, ये सारी चीज़ें हृदय रेखा से पता चलती है। और धन रेखा हमें बताती है कि हमारा समय कैसा है, खराब है, अच्छा है, मध्यम है। अच्छा, अब सर धन अच्छा आ रहा होगा तो टाइम तो अच्छा ही रहेगा ना। अब फिर धन अच्छा देने के लिए एक स्पेशल साइन होती है सन माउंट पर, वो जो मछली की साइन, वो कैसी है हर व्यक्ति के हाथ में होती है जो व्यवस्थित घर बार लेकर बैठा है। अच्छा। पर कई लोगों के हाथों में वो 2 mm होती है, 1 mm होती है, और कई लोगों के हाथों में 20-20 mm, 25-25, 30-30 mm से भी बड़ी होती है। ओके। तो जैसी उसकी साइन, कई ऐसे भी आते हैं मोटी साइन लेकर, तो है बड़ी, पर उनको वो लेवल का धन प्राप्त नहीं होता। ओके। पर पतली रही तो बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होता है। हाँ, इसको डेमोन्स्ट्रेट भी करके सर आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन उसके पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हाथ एक्चुअली में देखा कौन सा जाता है, महिलाओं का कौन सा और पुरुष का कौन सा? ये प्रश्न जब मैं पामिस्ट्री में रिसर्च कर रहा था, मेरे माइंड पर भी बहुत था। तो मैं महिलाओं का लेफ्ट हैंड देखता था, तो उतना सटीक नहीं जवाब आता था। फिर लेफ्ट से जो काम करने वाले लोग, उनका भी मैं लेफ्ट देखता था, तो उतना सटीक जानकारी नहीं दे पाता था। जब उनका राइट हैंड ही देखना चालू किया, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, संपूर्ण सटीकता आती है, संपूर्ण। उनको जब राहु रेखा काटती है, जैसा जैसा उनके स्टेज चलता है, वैसा उनके जीवन में वो स्टेज आता है। अच्छा, अभी सर आपने बोला राहु रेखा काटती है,
तो वो कहाँ पे काटती है और उससे क्या फर्क पड़ता है इंसान की लाइफ में? ये पॉडकास्ट देख रहा है, सबके हाथों में राहु रेखाएं होती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके हाथों में राहु रेखा नहीं होती। यानी आपको 10 करोड़ में एक आध व्यक्ति मिला तो मिला। ये जो जीवन रेखा है, ये जीवन रेखा है, उसको काटने वाली ये रेखाएं रहती है। जितनी ज्यादा उतना ज्यादा संघर्ष, जितनी कम उतना संघर्ष कम। ठीक अब इससे कमाई का कोई लेना देना नहीं। आप 30,000 की भी जॉब कर रहे हो तो भी आपके हाथ में राहु रेखा होगी। आप महीने का 30 लाख भी कमा रहे हो या 3 करोड़ भी कमा रहे हो या 30 करोड़ भी कमा रहे हो, उस व्यक्ति के हाथ में भी राहु रेखाएं होती है। अच्छा। और जो व्यक्ति के पास मनी ट्रायंगल नहीं होता, उसको राहु रेखा बहुत ज़्यादा दर्द देती है। और जिसके पास मनी ट्रायंगल है उसको दर्द का पैमाना कम होता है। दूसरा, जो विदेश में रहता है व्यक्ति, जैसे नॉर्थ पोल के आसपास जहाँ बर्फ पड़ता है, हमारे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, जो विदेश जैसे स्विट्जरलैंड है, कनाडा है, कोरिया है, जापान है, ऐसे देशों में राहु रेखा का असर कम होता है। पर वही अफ्रीका या आप गल्फ का पार्ट ले लो, जहाँ सूरज बहुत तेज होता है, वहाँ उस रेखा का प्रभाव अति ज़्यादा होता है। उसका कारण है वो छाया ग्रह है। तो जहाँ सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है वहाँ उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। और आपको अंदर की बात बता दूँ, हम जो पैसा कमाते हैं, सामने वाले व्यक्ति को जब राहु रेखा काटती है उसी समय हमारे पास आता है। यानी हम, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो हाथ देखने वाला इंसान हो, चाहे न्यूमरोलॉजी वाला हो, उस व्यक्ति को राहु रेखा काटी रहती है तभी वो सर्विस लेने आता है। 500 में से एक ही व्यक्ति ऐसा है जो अगर आया है तो उसको यहाँ पर बहुत बड़ा क्रॉस होगा चंद्र पर्वत पर। अच्छा। पर 499 लोग जब राहु रेखा काटती है तभी उनके जेब से पैसा खर्च होता है और हमारी जेब में आता है। ये सिंपल सी साइंस है। सर, ये आपने ट्रायंगल साइन के बारे में बोला, तो वो कहाँ पे बन रहा होता है? मनी ट्रायंगल ना। हाँ। ये मनी ट्रायंगल आप गूगल भी कर लोगे, आपको आसानी से मनी ट्रायंगल दिख जाएगा। ये हमारी माइंड लाइन, ये माइंड लाइन और ये धन रेखा, और उसको एक बुध रेखा आकर ऐसे ट्रायंगल बनता है। इसको मनी ट्रायंगल कहते हैं। ये जितना बड़ा उतना ज़्यादा बेनिफिटेड है। आप कम भी कमाओगे तो कंपाउंडिंग अच्छा करोगे, यानी इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह से करोगे। ओके सर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की आपने बात कही है, तो स्टॉक मार्केट और इन सब में ना, क्रिप्टो में आजकल बहुत सारे लोग अपना लक आजमा रहे हैं। तो क्या हाथ देख के ये भी पता चल सकता है कि स्टॉक मार्केट में कौन कितना अच्छा करेगा? 101%। अच्छा करना, पैसा कमाना पूरा निर्भर करता है उस व्यक्ति को ईश्वर ने कैसी साइन दी है सन माउंट पे, इस पर ही निर्भर है। पर उसके जो शेयर मार्केट की लाइन है ये पार्ट में होती है। ये शुक्र पर्वत होता है। शुक्र पर्वत के यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारीक रेखाएं हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग है, या आप एक दिन में जो शेयर मार्केट के अप डाउन होते हैं वो कार्य कर सकते हो। फॉरेक्स वाला काम कर सकते हो आप। अगर आपके चंद्र पर्वत पर ट्रायंगल है तो आप फॉरेक्स वाला भी काम कर सकते हो। लोग मैचों में सट्टा लगाते हैं वो भी काम कर सकते हो। आप जो ये तेल, घी, शक्कर के अंदर तेजी मंदी होती है, या बुलियन मार्केट में जो तेजी मंदी करते हैं, उनके हाथों में भी यहाँ सट्टे की लाइनें होती है। ओके सर, बहुत बार ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट में किसी का लक चल जाता है और किसी का अनएक्सपेक्टेड नुकसान भी हो जाता है, तो नुकसान भी बता सकता है हाथ? मैम, कोई भी चाहे नफ़ा हो या नुकसान, वो शेयर मार्केट से करे या उसकी फैक्ट्री हो या ट्रेडिंग, कोई और काम का ट्रेडिंग करता हो या जॉब करता हो, जब राहु रेखा आएगी या धन रेखा पर कट आएगा उसको नुकसान जाएगा, या जीवन रेखा ब्रेक होती होगी तो नुकसान जाएगा, या रेयर में व्यवसायन आ गई माइंड लाइन पर या धन रेखा पर व्यवसायन आ गई तो भी व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। ओके। अब एक बहुत रहस्यमय सवाल मैं पूछने वाली हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों का घर भी टूट जाए इससे, मैं चाहती नहीं हूँ ऐसा हो, मजाक कर रही हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे पता चलता है रेखा को देख के? बहुत आसान है। कैसे? एक तो ईश्वर उसको योग देता है, और एक ऐसे लोग होते हैं जो आदतन वैसे रहते हैं। तो मैं पहले ईश्वर जो देता है उससे शुरुआत करता हूँ। हमें ईश्वर लाइनें देता है। अब आप छोटी उम्र के इंसान हो, यानी 25 साल, 22 साल, 27 साल, तो यहाँ पर कोई भी लाइन ऊपर जाती होगी वो आपको रिलेशन क्रिएट कराएगी। पर ये लाइनें अगर है तो रिलेशन बना तो दोनों के पास वो लाइन उस एज के आसपास होगी, यानी उस
फीमेल की जो एज चलती होगी और पुरुष की जो एज चलती होगी, यानी दोनों जगह इकरार होता है। ठीक है, हम दोनों रिलेशन में आते इस तरह का इकरार होता है। ठीक है, ये लाइनें होती है तब। फिर शादी के बाद भी जिनके अफेयर होते हैं तो वो कोई रेखा आके माइंड लाइन को टच कर देती है, तो उस समय उस जीवन में कोई ना कोई स्त्री आती है या पुरुष के जीवन में स्त्री आती है और स्त्री के जीवन में पुरुष आता है। ये हो गया ईश्वर का दिया हुआ योग। अब आदतन जो है वो कहाँ दिखेगा? जिनका भी ये शुक्र पर्वत बहुत मोटा होता है, यानी टेनिस बॉल की तरह। कोई वीडियो में देख के बोलेगा सर आपका भी शुक्र मोटा है, तो ये तो नॉर्मल है। ठीक है। इससे भी बड़ा, यानी एकदम फुगा फुगा टेनिस बॉल कैसा होता है उतना उभार होता है। तो ऐसे लोगों को सामने से ऑफरें आती है। ठीक है, ये शुक्र पर्वत। एक ऐसे लोग होते हैं जिनकी हृदय रेखा, ये जो बड़ी उंगली है उसके बीच वाले पार्ट से स्टार्ट होती है। ये लोग ऑलवेज सर्चिंग मोड में रहते हैं, ऑलवेज, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, ऑलवेज सर्चिंग मोड में रहेंगे। ओके। तो ये हो गए आदतन वाले। और एक ईश्वर ने योग दिया है, जब योग आता है उस समय रिलेशन बनता है और फिर वो चीज़ चली जाती है। ओके। अब सर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे कर्ज कुछ लोगों ने अगर लिया होता है तो वो रीपे करने में उनको प्रॉब्लम होता है, या कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन आता है जब उनको कर्ज पे कर्ज पे कर्ज लेते ही रहना पड़ता है, तो वो कैसे पता चलता है? देखो, दो तरह के योग होते हैं। अभी आप देखो, ये शनि की उंगली है, उसका बीच, ये जो शनि पर्वत है, इसमें अगर एकदम बीच में गटर के जैसा खड्डा हो यहां पर, इस जगह पर, तो ऐसे लोगों को जीवन भर कर्ज लेना ही पड़ता है। कितना भी अच्छा उसका काम चलता हो, 5,000 करोड़ का भी टर्नओवर करता होगा या 20,000 करोड़ का भी, तो भी उसको कर्ज रहेगा रहेगा और रहेगा। और उसको हम बोलते भी है कि आप थोड़ा सा कर्ज ऑलवेज रखना। अच्छा। नहीं तो अगर कर्ज चुका दोगे तो आप वापस लेना पड़ेगा, ऐसा कोई ना कोई हालात क्रिएट होगा। अच्छा। ठीक है। अब आते हैं धन रेखा पर। कई लोगों को देखा होगा आपने, बहुत स्मूथ जीवन चलता है। हाँ। और 4-5 साल का ऐसा पीरियड आता है जिसके अंदर व्यक्ति का पैसा भी कम आ रहा है उसके पास और कर्ज भी बढ़ गया, तो वो धन रेखा वहां पर बिगड़ जाती है। जैसे आपको ऑफ द रिकॉर्ड मैंने बताया था। हाँ। उस व्यक्ति का, करेक्ट। तो उसकी 3 साल के लिए रेखा वहां बिगड़ गई थी, तो वो वहां कर्ज में डूबे गया, एक्सपेंस लेकर बैठा है। अब वो उतनी उससे इनकम हो नहीं रही है, तो वहां पे वो कर्जदार बनता है। और तीसरा कर्जदार बनता है, हमारी जीवन रेखा ऐसे चलती है। यहां पर कई लोगों को इस तरह से जीवन रेखा चलती है जैसे आपके हाथ में, पर आपका कर्ज वाला नहीं है, आपके ऊपर से स्टार्ट हो रही है। अगर ये ऐसे चालू होती तो आपको भी बीच वाला जो पीरियड है, होता क्या, एक व्यक्ति 1 लाख रुपया कमा रहा है, एक एग्जाम्पल, अब वो उसकी कमाई हो गई 25,000 पे, तो एफर्ट करेगा वो। किसी ने बोला स्टूडियो बना दो, तो वो स्टूडियो में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि ठीक है कहीं से मुझे आ जाए। कोई बोलेगा होटल चालू करते हैं, होटल चालू कर देता है। और ऐसे करके वो कर्ज लेकर पहले खुद की अमाउंट लगाएगा, वहां असफल हुआ, फिर किसी और से कर्ज लेकर, क्योंकि उसको लाख रुपया वापस मैनेज करना है उसकी इनकम, और वो कर्जदार बनते जाता है और डूब जाता है वो। बहुत सारे लोगों में ऐसे भी होता है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, जैसे उनका खुद का घर नहीं होता लेकिन उनको विरासत में इतना मिल जाता है कि उनको खुद का बनाने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो सर वो कौन सी रेखा होती है जिनके पास विरासत में खूब सारा संपत्ति मिलती है? वो साइन नहीं होती, वो स्क्वायर साइन होती है, यानी वो लाइन नहीं होती। हाँ। वो साइन होती है। आपका ये शनि पर्वत है, यहाँ पर बहुत सारे स्क्वायर बनते हैं। चाहे 1 बने तो 1 मिलेगी प्रॉपर्टी, 2 बने तो 2 मिलेगी, 3 बने तो 3 मिलेगी। मैंने 22 स्क्वायर देखे, 22। अरे भाई, अंबानी सर का हाथ देख लिया था क्या और सर आपने? नहीं, वो ऐसी फीमेल थी हाँ। जिनके पिता की वो अकेली संतान थी और बहुत बड़े लेवल का कामकाज था उसके पिता का, तो बहुत सारी संपत्तियां खरीद के रखी है और वो सारी संपत्तियां उस फीमेल को मिलने वाली है। जब हाथ देखने के बाद उसने वो चीज एक्सेप्ट की। 22 स्क्वायर। ओके सर, कौन से साइंस शुभ होते हैं? जैसे हम विष्णु साइन की भी बात कर रहे थे।
विष्णु नाम की कोई साइन ही नहीं होती, अच्छा, उसको क्रिएट किया हुआ है। हृदय रेखा के एंड में या शुरुआत में ऐसे फोर्क बनता है, उसको विष्णु सिंबल लोग कहते हैं। ठीक है। और जवानी में संघर्ष हम्म, करवाती है और बाद में आपको सफलता देती है। ठीक है। इसका कोई लेना देना नहीं। आप अरबपति के लड़के को भी पूछ लो हम्म, तो वो कहेगा कि मैंने जवानी में संघर्ष किया है। हम्म, या आप किसी और आम इंसान को भी पूछ लो, वो हाँ। कहेगा जवानी में मैंने संघर्ष किया। Correct. रोशनी जी, आपको भी मैं पूछूंगा तो भी आप कहोगे नहीं, हाँ मेरा जवानी में भरपूर संघर्ष था नहीं है। ठीक है। यानी हर व्यक्ति जवानी में संघर्ष करता ही है। ठीक है। बिल्कुल। अब वो जो फोर्क बनते हैं, हाँ। जिसको विष्णु सिंबल कहते हैं, वो व्यक्ति प्लस पॉइंट है, वो नुकसान नहीं है। अच्छा। वो अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से समझा पाता है। ओके। अभी ऑफ द रिकॉर्ड हम जब आपका हाथ में देख रहा था, आपकी 2 लाइनों से फोर्क बना है, मेरे हाथ में 4 लाइनों से बना है। हाँ, तो मैं अपनी बातें आपसे ज्यादा अच्छी तरह से लोगों को समझा पाऊंगा। हाँ। ये इसका अंतर। जी। अच्छा, जैसे सर साइंस की हम बात कर रहे हैं, तो और कौन से शुभ चिन्ह होते हैं? जैसे स्टार भी बनता है किसी किसी के माउंट पे या हाथ पे, तो वो स्टार का क्या मतलब होता है? स्टार यानी आपकी जो पर्वत है उसकी जो कैपेसिटी है उसमें वो इजाफा करेगा, अच्छा। इन्हांस करेगा। हाँ। जैसे अगर आपके बुध पर्वत पर स्टार आ गया तो आप कहीं ना कहीं रिसर्च करोगे। अभी मैं आपको मेरा स्टार बताता हूँ, देख लो। आपको लंबे से दिखेगा बुध पर्वत पे। तो ईश्वर ने, बन रहा हाँ, है यहाँ पे। दिखा। हाँ। ये देखो 3 लाइनें एक ही बिंदु पे काट रही होगी। ये व्यक्ति को रिसर्च कराता है। और पामिस्ट्री जैसे मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी देखो पामिस्ट्री के अंदर ईश्वर ने ये साइन की वजह से मुझे रिसर्च करवाया। मैं सारी बातें कोई भी किताबों में नहीं लिखी, वही सारी बातें बताता हूँ। और आज की तारीख में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो हस्तरेखा से किसी का एक्यूरेट भविष्य बता सके। तो ये स्टार रिसर्च करवाता ठीक है। सन माउंट पे स्टार आ गया तो आपको फेम मिलता है। ओके। ठीक है। फिर शनि पर्वत पे आ गया तो वो या तो अचानक एकदम ऊपर लेकर जाता है और आप गलत कार्यों में घुस गए तो आपको नीचे पटक भी देता है, यानी मौत तक हो जाती है। अच्छा। गुरु पर स्टार आ गया तो आपको फेम देगा और अचानक से बड़े बड़े लोग आपको पूछना चालू करेंगे। मंगल पर स्टार आ गया, 2 टाइप के स्टार होते हैं मंगल पर। एक होता है एकर्स में जमीन का, ओके। और एक मंगल रेखा पर स्टार है तो आपको समय का पंचुअल बनाएगा। शुक्र पर आ गया तो रिलेशन बनेंगे उस व्यक्ति के जीवन में, पर वो टेम्परेरी होंगे। हवा की झोंकी की तरह रिलेशन आता है और हवा की झोंकी की तरह चला जाता है। केतु पे आ गया तो आपको ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट दिलाएगा, यानी ऑकल्ट में कहीं ना कहीं ज्ञान दिलाएगा। केतु माउंट कौन सा होता है? ये अच्छा। ये केतु माउंट। ओके। चंद्र पर स्टार आ गया तो या तो पेट खराब करेगा या आपको सरकारी जो अवार्ड बोलते हैं वो दिलवाता है। अच्छा, ठीक है। सर एक्सीडेंट्स का योग भी पता चल जाता है क्या? हाँ, बहुत आसानी से। कैसे? ये जो हमारी जीवन रेखा होती है, चाहे वो ऑपरेशन हो, देखो छोटे ऑपरेशन तो राहु रेखा में भी हो जाते, छोटे मोटे एक्सीडेंट आपकी राहु रेखा में भी होते, पर जिसको कहते हैं बड़े लेवल का एक्सीडेंट, जिसमें आपको 1-2 महीना हॉस्पिटलाइजेशन, यानी बहुत सारी जगह पे टूट जाए या खो जाए या बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला, तो यहाँ पर डॉट आता है। उस एज में जैसे ये पेन है, इससे मैं इसको खड्डा करूं तो कैसा एक पार्ट बन रहा है खड्डा, वैसा खड्डा होता है, डॉट आती है। ओके। और उस समय या तो उसका एक्सीडेंट होता है या उसका बड़ा ऑपरेशन होता है। अच्छा, हेल्थ प्रॉब्लम्स कैसे पता चलती हैं सर? जैसे किसी को अगर डायबिटीज हो सकता है या बीपी का प्रॉब्लम, जैसे आपने बोला कि लाइफ लाइन में पता चल जाते हैं, और कौन सी प्रॉब्लम सर हाथ रिवील करती है? देखो डायबिटीज और ये जो आपका ब्लड प्रेशर, ये रोग कौन से है? मानसिक रोग है। हाँ। तो उसका पूरा इंडिकेशन हमारी माइंड लाइन, हर लाइन हमारी एक इलेक्ट्रिक वायर की तरह है। जहां उसके अंदर का पितल या जो तांबा कहते हैं, हाँ। वो जहां कमजोर पड़ा, वायर जहां फैला, वहां आपकी कहीं ना कहीं जैसे जीवन रेखा फैल गई
नॉर्मल से फैल गई तो आप मोटापा आ जाएगा। अगर आपकी जीवन रेखा वहां पर रेडिश हो गई, जैसे आप मुंह में कैसे छाले होते वैसी रेडिश हो गई, तो आप समझ लो आप बीमार पड़ने वाले हो, और जितने समय वो रेडिश रहेगी वहां तक आप बीमार रहोगे। अच्छा। फिर आपका ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये सारा निर्भर करता है माइंड लाइन पर। माइंड लाइन का भी वायर जहां तक ज्यादा खराब है तो उस व्यक्ति को दोनों आते हैं, डायबिटीज भी आता है और ब्लड प्रेशर भी आता है। अच्छा। और अगर जिसको हार्ट से रिलेटेड इश्यू आते हैं तो देखना ज्यादातर जितने भी हार्ट से पेशेंट होंगे आपाधापी वाला जीवन जीते, यानी सुबह से लेकर रात तक मगजमारी चलती रहती है। कई गृहिणियों को भी आपने देखा होगा सुबह से लेकर रात तक आपाधापी वाला जीवन होता है, तो वैसे लोगों को हार्ट के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अच्छा सर, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी हो सकता है कि लक लाइन होती ही नहीं है, तो कर्म अगर वो कर भी रहे हैं तो उनका लक तो उनको सपोर्ट करेगा ही नहीं। आपके सवाल में कॉन्ट्रडिक्शन है। लक लाइन नहीं है तो आप खुश हो जाओ। अच्छा। यानी लक लाइन यानी भाग्य रेखा कहो या धन रेखा कहो या फेट लाइन कहो, ये तीनों का मतलब एक ही है। अगर वो नहीं है तो दी बेस्ट, आपको ईश्वर ने जितनी अच्छी साइन दी है उसका पूरा 100% रिजल्ट मिलेगा। खाली फर्क ये आएगा कि आपके जीवन में 2-2 साल में आप काम चेंज करोगे। आपने आज YouTube चैनल चालू कर दी, कल पता चला कपड़े की दुकान खोलती, परसों 2 साल के बाद पता चला होटल खोलती। हर एक में वो कमाएगा पर उसका मन भर जाता है और वो दूसरा व्यवसाय चालू करता है। कौन सी होती है लक लाइन? ये जो यहाँ पर सीधी चलती है, अच्छा। ये जिसे धन रेखा कहते हैं। अच्छा। वो अगर लाइन नहीं है तो खुश हो जाओ, है और बिगड़ी है तो तकलीफ ना। हाँ। नहीं है तो आपको चाहिए वैसा लाभ मिलने वाला है, जितनी साइन है उतना लाभ मिलेगा। हाँ। पर 2-2 साल में आप चेंज करोगे, और ये बहुत करोड़ों में एक आध व्यक्ति मिलेगा या 2-5 करोड़ में जिसके हाथ में लक लाइन नहीं है। एक व्यक्ति मेरे घर में भी है। अच्छा। पर वो चेंज करते रहते, ठीक है। चाहे जॉब भी होगी तो चेंज करेंगे। सर, आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी, उसमें आप बता रहे थे कि आप चाहे कर्म और नसीब के बारे में किसी ने पूछा था तो आपने बोला था कि किस्मत बड़ी होती है कर्म से। तो फिर सर कर्म करना छोड़ दें हम क्योंकि किस्मत बड़ी होती है? उल्टी दिशा में ले रहे हो। लोगों ने समझने में यही गलती कर। हाँ, इसलिए मैंने पूछा ही सवाल। आपके जीवन में कर्म लिखा है, वो कर्म करोगे। आप अच्छा खासा काम कर रहे थे, अच्छी जगह पे जॉब थी आपकी, बिल्कुल। हाँ। ठीक है। हाँ। आपने क्यों संघर्ष चुना? हाँ। ये चैनल चालू की। हाँ। ये क्या कर रहे हो? जॉब से ज्यादा कर्म कर रहे हो। हाँ, बहुत मेहनत है सर। आप कहीं और घर है, कहीं और जा रहे हो, कहीं और रिकॉर्डिंग कर रहे हो, लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो। रिलैक्स वाली लाइफ छोड़कर आपने संघर्ष चुना, क्योंकि आपको संघर्ष लिखा हुआ है ये पीरियड के अंदर। आ गई बात समझ में? हाँ। तो ये आप अचानक से तो सूझा नहीं होगा। नहीं। दिमाग पे था कर रहा था बार बार। हाँ। जाना है तो ये आपके नसीब में लिखा हुआ था कि इतना समय संघर्ष आपके जीवन में है, और वो आप कर रहे हो। तो लोग यही गलती करते हैं कि लोग ये समझते हैं कि हम कर्म नहीं करेंगे तो हमको मिल जाएगा। ऐसे लोग भी है जो बिना कर्म किए भी उनको मिलता है। हाँ। इतने अच्छे नसीब लेकर आते कि उनको मिलता है। पर आपका कर्म करना भी लिखा है, इसके लिए आप कर्म कर रहे हो। अच्छा। मुझे बताओ ना, कोई व्यक्ति कोई भी काम करता है लॉस करने के लिए करता है? नहीं। कोई जॉब कर रहा है वो जॉब छोड़ने के लिए कर रहा है? हमारे कैमरामैन साहब है, ये कैमरामैन का काम कर रहे, ये अगर वो लाइन छोड़ते तो अपनी इच्छा से छोड़ते? कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं, या तो एक्सपांड करना होगा तो छोड़ेंगे, या बहुत ज्यादा दबाव आ गया, कोई बीमारी आ जाए तो व्यक्ति छोड़ता है। तो कर्म करना भी हमारे नसीब में लिखा है, इसके लिए हम कर रहे हैं। ओके। तो लोग उल्टी दिशा में जा रहे। हाँ। पॉजिटिवली ले तो हम जो भी कर रहे। मुझे बताओ ना, आप कहाँ रहते हो और मैं कहाँ रहता हूँ? हाँ सर। पर हमारी मुलाकात लिखी थी तो दोनों ने कर्म किया ना। मैं अपने यहाँ से 20 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करके आया। हाँ। आप 2000 किलोमीटर से ड्राइव किसी भी सुविधा से आए। जी। तो ये कर्म लिखा हुआ था, इसके लिए आज और आप बैठे हुए। इस तरह से लीजिए उसको। अच्छा, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं दर्शन जी जो ना कुछ भी करें वो सक्सेस हो जाते हैं,
और कुछ लोग होते हैं बेचारे कितनी मेहनत कर लें वो सक्सेस नहीं हो पाते, इसका क्या सीक्रेट है? देखो, कल एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसके पास अरबपति बनने की साइन थी। हाँ। उम्र छोटी थी, 32 साल का ही था। हाँ। कोई ज्यादा उम्र का नहीं था। हाँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने अभी एक होटल चालू की है, 1-1.5 साल हुआ होटल चालू की है। वो होटल 3 लोगों ने चला के नुकसान करके छोड़ी है, और मैंने वो होटल चलाने ली, मैं उसमें से बहुत पैसा कमा रहा हूं। तो क्यों ऐसा? उसका पैसा कमाना लिखा था, इसके लिए वो कमा रहा है। उनका जाना लिखा होगा, इसके लिए उनको बंद करनी पड़ी। जगह वो की वही, सब कुछ वो का वही, फर्नीचर भी इवन वही है। अरे बाप रे। सर, अरबपति होने के योग कैसे पता चलते हैं? अभी आपने अरबपति, बस वही सन माउंट की कैसी अच्छा, बड़ी वो। साइन है उस पर निर्भर करता है पूरा। अच्छा। पर केवल वो साइन आने से ही आप अरबपति बन जाते नहीं, उसका सीधा संबंध हमारी धन रेखा कैसी है उस पर निर्भर करते हैं। ओके। आप देख लो, कितने भी बड़े इंसान होंगे, वो आपको, जो गरीब आदमी है ना, ये पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी को गाली देगा। अच्छा। पर जितना अमीर आदमी है ना, हाँ। वो ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। बिल्कुल, क्यों हम लेता मानते है? भी हैं। क्योंकि वो कांच के घर में रह रहा है। आज उसने जो बना लिया, तो वो कहीं बिगड़ ना जाए, बिगड़ने वाला तो नहीं, उसका वो भय रहता है। दूसरा, उसे पता है, जो उस लेवल पर पहुंचा है, उसे पता है कि मैं यहां तक पहुंचा हूं, मेरे जैसे मेहनत करने वाले मेरे साथ हजारों लोग थे, पर मैं अकेला इस जगह पे पहुंचा हूं। बिल्कुल सही बात है सर। तो वो इस चीज को मानता है कि तकदीर नाम की कोई चीज है। पर वो जो पान के गल्ले पे लुक्खा खड़ा है, वो बोलेगा नहीं, मेहनत करने से, भले वो अपना समय 5 घंटा पान के गल्ले पे गुजार रहा है, पर आपको होशियारी मारेगा वो कि मैं, तकदीर से ही नहीं होता कुछ, हमारी मेहनत से होता है। तो व्यक्ति कैसा, कौन सा खाया, आपने 5 स्टार होटल का खाना खाया तो अच्छा लगता होगा, कंटिन्यू खाया तो, पर शादी का ही खाना खाया है तो आप 5 स्टार होटल के खाने को बोलोगे ये तो फीका है। हाँ। आपने जब तक उस चीज का आनंद नहीं लिया, ब्रांडेड कपड़े जब तक नहीं पहने, तो आपको लगेगा अरे ये 4,000 क्यों लेता है, ये 400 रुपये में शर्ट मिलता था, इसने 4,000 में क्यों लिया। पर वो 400 वाला शर्ट पीछे कॉलर चला जाता है। हाँ। थोड़ा आप एक आधा किलोमीटर चलो तो पीछे कॉलर, पर 4,000 में आपको पीछे जाता नहीं दिखेगा। सही तो बात। जो व्यक्ति जैसा जीवन जीता है ना, वो हिसाब से उसकी सोच बनती है। हाँ। हाथों की जो रेखाएं होती हैं, इनमें बहुत सारे रहस्य होते हैं, बट जिनके हाथ नहीं होते उनके साथ भी कुछ ना कुछ तो लाइफ में हो रहा होता है ना, तो वो कैसे हो रहा होता है फिर? मेरे हर पॉडकास्ट में हाँ। ज्ञानी लोग आते और ये सवाल डाक कर जाते हैं। ये एक माध्यम है, इसको आप समझिए, एक माध्यम है भविष्य बताने का। ठीक है। हमारे यहाँ कुंडली देखी जाती है, न्यूमरोलॉजी से भाग्य लोग देखते हैं, बहुत सारे ऐसे शास्त्र है। मैं यहाँ तक कहूँ कि लोग शैडो से भी भाग्य देखते हैं, यानी हमारी जो परछाई होती है उससे भी भाग्य देखने वाले लोग हैं। चेहरा फेस रीडिंग से भी लोग भाग्य देखते हैं, समुद्र अलग। शास्त्र। हाँ, तो बहुत सारे शास्त्र है। एक शास्त्र अगर अगले का नहीं है तो उसका मतलब उसका भाग्य चला थोड़ी जाता है, एक माध्यम नहीं है। पर जिसके पास माध्यम है उसमें रीड होता है। अब माध्यम ही नहीं है तो आप क्या करोगे? तो उसका भविष्य जाता नहीं। केवल जो पामिस्ट्री से उसको जो सवाल के जवाब मिलने थे या उसको जानना था, वो जान नहीं पाएगा, बस। ठीक। अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनके शत्रु बहुत होते हैं, और कोई बिल्कुल अच्छा नहीं होता फिर भी उसके दोस्त बहुत होते हैं, तो ये कैसे पता चलता है कि शत्रु है कि नहीं किसी का? देखो, दोस्त अलग सवाल हो गया, मैं शत्रु पे टिका रहता हूं, फिर दोस्त पे आऊंगा। ठीक है। शत्रु 2 जगह पे, एक तो सन माउंट पर अगर आपको क्रॉस की साइन है तो आप समझ लो आपके पास शत्रु है ही है। अरे यार, ऐसे मत बोलो। यानी आपको आत्मसम्मान के लिए हमेशा लड़ना पड़ेगा अगर सन माउंट पे क्रॉस है तो। दूसरा, ये जो मंगल, बाहरी मंगल होता है, यहाँ पर ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइनें भरपूर प्रचुर मात्रा में होती है, तो ऐसे लोगों के जीवन में शत्रु ज्यादा होते हैं। अब आपने पूछा दोस्ती, तो आप अपना अंगूठा करिए आप, ठीक है, आपका अंगूठा सीधा, मेरा अंगूठा सीधा है, तो हमारे दोस्त बहुत कम होते हैं। सही बात होंगे 1 या 2,
बिल्कुल सही। ठीक है। और जो स्कूल के समय से होंगे वही। नए बाद में दोस्त जो नहीं है, रिलेशन बनते हाँ। वो अलग चीज है हाँ। कि हम किसी के साथ मित्र बन गए, पर वो टेम्परेरी होता है। हाँ, वो हाँ। उसके साथ हम दिल खोलकर बात नहीं कर हाँ, पाते। सारे पुराने दोस्त ठीक ही है। हैं, हाँ। पर जिसका अंगूठा बैंड होता है एकदम ऐसा कव लेता है, ऐसे लोगों को तो आप ऐसा चुटकी बजा के दोस्ती करते हैं और सबसे टिकती भी है उनकी। अच्छा, ओके। आ गया जवाब, मिल गया हाँ पर्सनल में ही आपको। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ है दर्शन जी, लोग बोलते हैं कि ऐसे करके देखो, अगर चांद बनता है तो लव मैरिज होती है, और अगर चांद टूटा हो तो अरेंज मैरिज होती है। ये सच है? नहीं, ये मिथ है। अच्छा। लव मैरिज की साइन, इस तरह की लाइनें जॉइंट होने से कभी लव मैरिज पता ही नहीं चलता। ठीक है। लव मैरिज की सिंपल लाइन होती है, राइट हैंड पे देखना है आपको, मैं लेफ्ट हैंड पे ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आसान पड़ रहा है। ये हमारी ये पार्ट, ये कैमरे के सामने ये लाइन है, ठीक है। ये लाइन, एक लाइन यहाँ से आई और इसको चार्ज होके यहाँ अटक गई, यानी आपका लव मैरिज होगा। अगर ये काट के ऊपर चली जाती है तो लव मैरिज नहीं, वो क्रॉस बन गया, जो शत्रु हिसाब की। ठीक है। ये अगर यहाँ विलीन हो जाती है तो ये लव मैरिज कराती है। आपने देखा होगा अंतर्ज्ञातीय, यानी कोई हिंदू है और जैन से शादी कर रहा है, हाँ। या ठीक है। इंटरकास्ट। फॉरेनर से शादी कर रहा है, इंटरकास्ट। आप बनिए हो और शादी ब्राह्मण लड़की से कर रहे हो, तो उनके इस तरह की एक लाइन आती है। ओह। तो उनके जीवन में अंतर्ज्ञातीय विवाह होता है। अंतर्ज्ञाती में मैंने जो बताया, जैन है तो ब्राह्मण की से शादी कर लिया, या किसान है तो किसी और कम्युनिटी से, राजपूत से शादी कर ली। फिर फॉरेन की बीवियां जो लाते हैं उनके हाथों में भी ये लाइन होती है। ओके ओके ओके। अलग धर्म में भी शादी हुई तो भी ये लाइन रहती है। सर, ये जो एक्स बनता है बहुत बार होता है हाथ में, कि ऐसे क्रॉस क्रॉस का साइन होता है, उसका क्या मतलब होता है? अगर धन रेखा पर वो एक्स साइन जो लोग बताते, ये भी एक मिथ है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ एक्स साइन किसी के हाथ में ना हो। ओके। वो इतनी बेकार डेंजर साइन है। ये धन रेखा को अगर किसी लाइन ने काट दिया तो जिस एज में काटेगी उस समय आप आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाओगे। अच्छा, बट ये तो एक ही लाइन है। अब इसमें थोड़ा लोगों का देखने में क्या गलती होता है कि हृदय रेखा से पेड़ की तरह, शाखा तरह से कोई लाइन आके काटे तो वो एज में इन्वेस्टमेंट कराती है। जैसे कि सर बताइए कैसे? ये अगर ये हृदय रेखा है और इसके अंदर से निकल कर काटे, पेड़ की टहनी कैसी होती है, ब्रांचेस, बराबर ब्रांच की तरह से वो निकल रही है, और अगर धन रेखा को काट रही है तो आपका उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। आपके हाथ में 2 इन्वेस्टमेंट की लाइन है, ठीक है। आपके वो एक साइन नहीं है। अच्छा। ठीक है। अगर धन रेखा को जबरदस्त काटेगी तो आपका 50% जो कमाया होगा उस एज तक 50%, 60%, 90% तक चला जाता है। अरे, और वो किस तरह से, कितने दर्दीली तरह से धन रेखा को काटते, उस पर भी नुकसान निर्भर करता है। ये इतनी डेंजर साइन है, तो किसी को ना आए। अच्छा अच्छा। दर्शन जी, जैसे बोलते हैं ये जो हमारे फिंगर्स होते हैं उसमें फिंगरप्रिंट्स होते हैं, है ना, लेकिन अब किसी का, और ये चेंज नहीं होते, रेयर होते हैं और चेंज नहीं होते, लाइफ लॉन्ग एक जैसे रहते हैं। तो अब अगर किसी के बचपन से एक तरीके के हैं तो वो कितना भी एफर्ट डाल ले, वो तो चेंज ही नहीं कर पाएगा ना उस चीज़ को। कोई किसी का भाग्य बदल ही नहीं सकता। मैं क्लियर कट बता देता हूँ। मान लो कोई अगर आपके भाग्य बदलने की बात कर रहा है तो या तो आप मूर्ख हो या वो मूर्ख है। कोई किसी का भाग्य बदल नहीं सकता, पर रीड करके दे सकता है। तो कोई भाग्य बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो भूल जाओ। ओके। हमारे जैसे जैसे जिस तरह से लिखे रहते हैं, आपने कुंडली में देखा होगा शुक्र की दशा, राहु की दशा, हाँ। लोगों का अचानक से, तो उसकी उस समय वैसी स्थिति भी पैदा होती है, तभी उसका विकास होता है वैसा। अगले के बाद साइन है पर उसकी धन रेखा में दम नहीं है तो वो विकास नहीं करता। अच्छा। मेरे पास एक व्यक्ति आया, वो 3 करोड़ रुपया सालाना कमा रहा था। उसकी जैसे ही धन रेखा मजबूत हुई वो 25 करोड़ रुपया कमाने लगा सालाना।
अब कहीं ना कहीं उसकी दशा वहां पे कुंडली के हिसाब से भी कोई राहु या शुक्र कुछ ना कुछ तो होगा। तो लोगों को ज्ञान नहीं होता, तो लोग इस तरह की बातें करते हैं। सर आजकल छोटी सी कहीं बहस होती है ना तो वो बहुत बड़ी लड़ाई में बदल जाती है और फिर वो लीगल मैटर भी आ जाते हैं, तो वो भी पता चल जाता है हाथ में देख के कि भाई ये लीगल मैटर में फंसा हुआ है, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो या कोई और चीज़ हो, वो भी पता चल जाता है। बहुत आसानी से। कैसे? देखो, पहले आपने लड़ाई झगड़ा कौन करता है? जिसमें गुस्सा रहता है। हाँ। ठीक है। गुस्से की लाइन हृदय रेखा से जो नीचे जा रही है, आपके हाथ में भी वो लाइन है, आप में भी गुस्सा है। ठीक है। तो जो लाइन नीचे जा रही है वो गुस्सा दिलाती है। हाँ। जिनके मंगल बहुत ज्यादा मजबूत होते, जिनके शरीर आप देखे होंगे तो ऐसा लगेगा कि मंगल प्रधान व्यक्ति है। ठीक है। तो वो भी गुस्सा भरपूर करता है। ठीक है। मंगल गुस्सा दिलाता है, वो भी गुस्सा भरपूर करता है। ये हो गया झगड़े करने वाले लोगों की बात। ठीक है। अब लीगल मैटर, जिनके यहाँ पे ज्यादा लाइनें होती है उनके दुश्मनी भरपूर होते हैं। ठीक है। तो दुश्मनी क्रिएट होती है, उसमें उनसे एक प्रॉब्लम होता है। लीगल मैटर कब होता है? जो ऊपर जाने वाली लाइन है जीवन रेखा से, उसको आधे में, यानी उसके एग्जैक्ट आधे में अगर कोई राहु रेखा काटे तो उस समय लीगल मैटर में व्यक्ति फंसता है। अब आप बोलोगे जेल योग, तो जेल योग धन रेखा पे दिखता है। जहां धन रेखा खराब हुई उसका अलग ही पैमाना है, वो मैं यहां समझा नहीं पाऊंगा। उतने समय वो जेल में रहेगा। अच्छा। अब 10 दिन, 2 दिन, 5 दिन, महीने जेल में रहकर आता उसका नहीं पता चलता। पर जो 6 महीने के ऊपर रहकर है तो उसकी धन रेखा पर इफेक्ट पता चलती है। सर थोड़ा सा प्लीज समझाइए ना कि कैसे पता चलेगा कि कितने जब तक उसकी धन रेखा डिस्टर्ब है वहां तक जेल रहेगा। यहां तक कि किससे बताता हूं, मैंने उनकी धन रेखा बोला था कि आप यहां संभालना, जेल होगी। और वो व्यक्ति जेल में जाकर वापस आया और मुझे बोला कि मैं जेल जाकर आया, अभी आगे का बताओ। अरे भाई। ठीक है। हाँ। एक ऐसा व्यक्ति आया जो बहुत यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर रहने वाला, पास में ही मुंबई के पास में एक जेल है, वहां से वो निकला 6 महीने की सजा काट के। मेरे पास एक ही सवाल लेकर आया कि मैं वापस जेल तो नहीं जाऊंगा। मैंने उसको एग्जैक्ट एज बताई कि वापस तू 6 महीने वहां जाएगा। और जेल से निकल के व्यक्ति परिवार को फोन करता है। उसने पहला फोन मुझे किया कि आपने जैसा बोला वो मेरे साथ हुआ। अरे भाई। बहुत आसानी से पता चलता है जेल योग। सर ऐसे लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे हाथ में ना एक खून लिखा है, तो ये सच में लिखा होता है खून कि आप किसी का खून करोगे? नहीं, वो देखो, खून एक होते आदतन अपराधी, तो वो एक अंगूठा उनका जो रहता है वो कई लोगों का ऐसा मोटा रहता है यहाँ पर जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति, पर उसमें गुस्सा उस लेवल का रहता है कि साला आज इसको तो मैं खत्म कर दूं। यानी जब वो गुस्सा आता है, हाँ। अंगूठा एकदम ही अलग टाइप का, आप गूगल करोगे तो आपको उस तरह के अंगूठे दिखेंगे। ठीक है। पर ऐसे नॉर्मल लोग भी आए जिनके पास इस तरह का अंगूठा था, पर वो खून अभी तक उन्होंने किया नहीं था। पर उनको मैंने पूछा कि आपको मन करता है ना, तो बोलता हाँ करता है। ठीक है। सर आइसक्रीम खाने का मन हो सुनो समझ में आता है, खून करने का मन हो ऐसा कैसे हो? फिर आपके हथेली, ये जो माउंट है, हाँ। जो आदतन अपराधी है उनके आप माउंट देखोगे ना तो आड़े टेढ़े दिखेंगे। कोई भी माउंट उसकी अपनी जगह पे नहीं होता, तो उसका व्यक्तित्व ही आड़ा टेढ़ा है। और दूसरा, गुस्से वाली लाइन भरपूर रहती है। ठीक है। तो दर्शन जी बहुत मज़ा आया आपसे बात कर इतने सारे सवालों के जवाब आपने दिए। हालांकि हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ आता ही रहता है दर्शकों के भी कि भाई ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसे हो तो क्या होगा। तो डेफिनेटली देखिए, जैसे सर ने बताया कि किस्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है और उस हिसाब से ही आप कर्म भी करते हैं। तो अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जब सर के साथ पॉडकास्ट होगा उसमें उन सब सवालों को पूछें। और सर कुछ और चीज़ जो आप ऐड करना चाहो अपनी तरफ से, जो आपको लगे कि ये भी लोगों को समझना चाहिए या जानना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ जो अपन ने नई बात करी हो? जैसे मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो भी हमारे भाग्य में लिखा है ना, हम किसी का भाग्य बदल सकते, हम केवल रीड करके देते।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। सब अपनी अपनी तकदीर लिखा कर लाए, उसी तरह चल रहे। मैं भी अपनी तकदीर लिखा कर लाया हूँ, उसी तरह जी रहा हूँ। मैं आज से 8 साल पहले कुछ और काम कर रहा था, आज कोई और काम कर रहा हूँ, किसी और माध्यम से पैसा कमा रहा हूँ। उसमें भी पैसा कमा रहा था, इसमें भी पैसा कमा रहा हूँ। फर्क इतना है, यश अब थोड़ा ज़्यादा मिल गया। हाँ। तो कर्म करते जाओ, कर्म करना भी आपके भाग्य में लिखा हुआ है। कोई आपको कहे कि मैं आपका भाग्य बदल दूंगा, उस पर ट्रस्ट मत करना। कोई किसी का भाग्य बदल नहीं सकता। जब जब मैं रोज लोगों के हाथ देखता हूँ, जब जब उनको तकलीफें बताता हूँ, वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, हाँ इस साल हमको तकलीफ हुई थी। और जब जब प्रगति बताता हूँ, अगर कोई 50 साल का व्यक्ति आ गया या 55 का आ गया या 45 का, कि आपको यहाँ से ग्रोथ मिली क्या, और वो हाँ बोलता है। ओके। तो क्यों ऐसा होता है? लिखा हुआ है तब मैं रीड करके बता रहा हूँ, और वो एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा, मेरे किसी भी पॉडकास्ट में आप चले जाओ, आप कमेंट देख लो, आपको 2-5 लोग तो ऐसे मिलेंगे जो आपको कहेंगे मैं इनके पास जाकर आया हूँ, और एकदम पॉजिटिव एक्यूरेट जानकारी देते। तो ऐसा क्यों लिखते? कुछ तो देखा फील होगा, हुआ होगा ना आपसे मिलके। तो हाथों पर सारी भाग्य हमें, मुझे माध्यम है जानकारी, वो हस्तरेखा की है। मैं हस्तरेखा से अगले का भविष्य बताता हूँ। किसी को कुंडली की जानकारी होती है, किसी को न्यूमरोलॉजी की जानकारी, सबके पास अपनी अपनी जानकारी है, वो हिसाब से उनका ज्ञान है। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, एक और लास्ट सवाल जो मैं जानना चाहती थी, हम सब एफर्ट डालते हैं और ये सोचते हैं यार कि अब हमारे भाग्य का उदय होगा, तो क्या वो भी पता चलता है कि कितनी उम्र में कोई इंसान थोड़ा फ्लरिश करेगा, आगे बढ़ेगा? 1000%। अच्छा। मैं 100% भी नहीं बोलता, 1000%। मैं किसी की शादी हुई रहती है, उसको कहता हूँ कि तेरी 26 में शादी हुई होगी, वो हाँ बोलता है। मैं कहाँ से एज मैच करता हूँ पता है आपको? कई लोगों को डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होती। तो मैं शादी की रेखा से अंदाजा मारता हूँ कि यहाँ आपकी ये अभी ये 26 में शादी हुई है, तो आपकी एज अभी ये चल रही होगी। अच्छा। ये इस तरह से जजमेंट लगाते हैं हम। तो शादी की भी लाइन लिखी होती है, उसी समय शादी होती है। कई ऐसे अमीर घर की लड़कियां होती है या अमीर घर के लड़के होते हैं, उनकी नहीं होती शादी, उनका जब योग आता है तब होती है। करेक्ट। तो सारा भाग्य लिखा है, मानना है तो मानो, नहीं मानना है आपका। कोई बंदूक रख कर तो आपको कबूल करवाएगा नहीं। हाँ सर, तलाक की रेखा भी पता चल जाती है? तलाक की रेखा नहीं पता चलती, पर दूसरी शादी अगर उसके हाथ में लिखी है, 4-4 शादी वाले लोग भी आए। सर कैसे बताइए? रेखाएं रहती है, बस ये यहाँ से मंगल से रेखा आती है और माइंड लाइन को टच करती है, उस समय उसकी दूसरी शादी होती है। अच्छा, और वो रेखा और आगे चलेगी तो राहु रेखा हो गई। अच्छा, वो माइंड लाइन में रुक गई तो वो उसकी शादी करवा दी। ओके। ये सब तो बहुत इंटरेस्टिंग है सर, इतना हमारे पास इतना सारा विज्ञान है जो हम खुद के बारे में भी जान सकते हैं। आप मुझसे 40-50 मिनट या 30 मिनट के पॉडकास्ट में बहुत ज्ञान है, इसमें बहुत कुछ है। तो कोशिश करते हैं हम सर कि मैक्सिमम सवाल आपके जो हैं आपसे पूछें, आपसे जानकारी लें, क्योंकि हमारे जितने भी वैदिक शास्त्रों में जो चीज़ें लिखी है, मुझे लगता है भारत में रहने के नाते, भारतीय होने के नाते हमें हमारे बारे में पता होना चाहिए। ये सारे शास्त्र भी एक तरीके के वरदान है जो हमको मिले, तो डेफिनेटली इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और एक बात बोलता हूँ, बिल्कुल। आप पामिस्ट्री में किसी और के पास जाते हो, वो हाथ देखता है। 2 तरह के पामिस्ट होते हैं। हाँ। या तो वो एस्ट्रोलॉजर और पामिस्ट्री का वो बाय प्रोडक्ट की तरह यूज करता है। मेन है वो एस्ट्रोलॉजर। और एक ऐसी साइन होती है जो 2-4 बातें इतनी सटीक बताता है हाथ देखकर कि आपको लगेगा यार इसको कैसे पता, कि मेरी लाइफ में मेरे घर के पुराने घर में वो जगह पे एक लोटा पड़ा है, वो हटा दो तो आपका भाग्य पलट जाएगा। हाँ। ऐसे बताने वाले लोग भी है। वो नेस्ट्रोडोमस की जैसी साइन लेकर पैदा हुए। कौन सी साइन सर? ये शनि पर्वत पर एक मछली की साइन होती है, वो आपको अलौकिक जिसको कहते ज्ञान हैं, देती है। हाँ, वो आपको होने वाली घटनाओं का पहले से आभास दे देती है। अच्छा। कोई व्यक्ति आपके केबिन में आया, जैसे ही दरवाजा खुला आपको आभास हो जाएगा इसके जीवन में ये कष्ट चल रहा है। ओ,
तो जो बागेश्वर धाम जो पर्ची बताते हैं तो वो उनको मे कैसे भी अगर देखो, मैं जो उनके 2-4 वीडियो देखे वो हिसाब से मैंने जजमेंट लगाया, उनके पास वो टाइप की साइन होनी चाहिए। तो हम ज़रूर पूछेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, अगर आपके हाथ में वो साइन है तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो दर्शन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर उम्मीद है कि और एपिसोड्स में भी आपसे मुलाकात होगी। जनता को पसंद आए हमारा शो। कोई भी सवाल है, कुछ अगर आपको लगता है कि हमने कवर नहीं किया है और आप जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप दी अय्यर शो में कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच दर्शन जी, दी अय्यर शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच।